हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। फिलहाल मैं ठीक हूँ और अभी मैं कर रही हूँ बेड शीट बिछा रही हूँ। मैं बिछा रही हूँ बेड पे बेड शीट और ये कायरो बार बार बेड शीट बिछाने नहीं दे रहा, परेशान कर रहा है। सुबह से 3 बार मैंने बिछा ली, बार बार इसको इकट्ठी कर देता है और अभी बड़ी मुश्किल से बिछाई है। देखो कोने में जाता है, इकट्ठी कर देता है। और अभी यहाँ पर बक्से पर कुछ सामान रखे हुए हैं, ये उतार लेती हूँ। दूध रखा हुआ है, पिछले 5-6 दिन से बिजली ना आने की वजह से घर में लाइट नहीं है, दूध भी ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से रूम में रख रखा है। 2 दिन से मौसम सही है, बारिश पड़ रही है, ठंडा हो रहा है, तो रूम में रख लेती हूँ। और जब आगे आगे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब पता नहीं कैसे होगा, रोज़ रोज़ पड़ोस में रखने जाना पड़ेगा, ये भी अच्छा नहीं लगता। अब लाइट का पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, कब कनेक्शन दोबारा होंगे, मीटर का बिल भरा जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ नहीं पता मुझे इस बारे में। इतने हम ऐसे ही परेशान रहेंगे, पता नहीं कब मिलेगी बिजली, इतने ऐसे ही परेशान रहेंगे। और अब तो 2 दिन से मौसम अच्छा है तो चल रहा है, जब गर्मी होगी फिर कैसे होगा। अभी शाम को वीडियो भी नहीं बन पाएगी, खाना नहीं बन पाएगा अंधेरे में, रात भी अंधेरे में ही खाना बनाया, क्योंकि देखो दिन में बहुत काम होते हैं, उनको काम को ख़त्म करके फिर आटा भी बनाया, बीच में बच्चों को भी देखना होता है, दूध भी लाना होता है, तो सारी चीज़ें करना, और फिर अपनी भी थोड़ा सा है ना मन दिमाग अशांत सा है, तो इस वजह से वही अंधेरा हो जाता है। फिर भाई बेचारा मोबाइल के टॉर्च से दिखाता है, तब मैं खाना बनाती हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, 15 दिन में हमारे घर में 2-4 बारी सब्जी बनी है, सब्जी भी नहीं बन रही, रोटी खाने को मन नहीं करता, कहीं कहीं रोटी ऐसे ही मतलब पशु के आगे चली जाती है। जब इच्छा ना हो ना किसी चीज़ की तो वैसे ही चीज़ें वेस्ट जाती है, क्योंकि तनाव में किसी भी चीज़ को मन नहीं करता। बच्चे भी सही तरीके से पेट भर नहीं खा पा रहे, भूख भूख करते हैं, कुछ देती हूँ थोड़ा बहुत खाते हैं, छोड़ देते हैं, मेरा फेस देखते रहते हैं, मम्मी आप तो खा नहीं रही। अब नहीं बोलती मम्मी आपने तो कुछ खाया नहीं, परेशान सी रहती है। वो भी बुखार भी उतर गया पर चिड़चिड़ी सी देख के माहौल को। और आज यहाँ मैं अपने भाई से बात करी थी, मैं करी थी किचन साफ़, कह रहा कि तू दीदी ऐसे ही रहेगी ना तो होली है सारे काम, हंसती खेलती अपना काम कर, जो होना है वो तो होके रहेगा, उसे तू टेंशन से कर ले या खुशी खुशी कर ले। टेंशन लेगी बीमार हो जाएगी, सेहत का नाश कर लेगी, बच्चों को कौन देखेगा, मैं आज नहीं तो कल चला जाऊँगा। अपने काम पे ध्यान दे, जो हो रहा है उसे होने दे, वो काम अपने आप होता रहेगा, चलता रहेगा, उसे जब तक तू ख़त्म नहीं करेगी वो नहीं होगा। और मैं नहीं मानती कि मैं कुछ गलत लड़ रही हूँ, अपने अधिकार के लिए सब लड़ते हैं, सबका बनता है, सबई जिम्मेदारी तो ससुराल वालों की होती है। शादी के बाद में जो लड़की ब्याह के आती है उसकी जिम्मेदारी ससुराल वाले ही उठाते हैं। अब ये तो है नहीं कि मैं ससुराल का घर छोड़ के मायके चले जाऊँ बच्चों को लेकर, तो ये तो नहीं होगा। अभी फ़िलहाल जो है ना बरामदे में मैंने जब गोबरी फेरी थी किचन में, तब से सोची थी कि बरामदे में गोबरी फेरूँगी, पर मौका ही नहीं लग रहा। वही है ना, सारी बात ऐसी सिचुएशन चल रही है, एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन घर रहते हैं, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम निकाल ही आता है। तो बस ये गोबरी मैं सोचूंगी जब ये मामला सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद ही देखूंगी, अभी नहीं मेरे बस की इतना बाहर घूम के आना, घर का भी करना, कपड़े लत्ते भी धोने, बच्चों को भी देखना, सारे काम मुझसे एकदम मेरे पे भी नहीं होने के, मैं भी थक जाती हूँ। अभी मैं नहा ली हूँ और मैं कर रही हूँ बालों में कंघी। जी हाँ, मैं नहा के अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। सर धोया है आज मैंने, कल सोची थी तो कल फिर शनिवार था तो मैंने सोचा कि चलो शनिवार है आज नहीं धोते, संडे है आज, नेक्स्ट डे हो गया है और मैंने अपना सर धो लिया है। और मैं गोपाल जी को नहाऊंगी, उनके लिए कपड़े निकालने हैं, तौलिया निकल रहा है, कायरो खेल गंजे ओ गंजे गंजे बाबू पापा पिट्टे का बुलाऊं पापा को, ओ ओ पापा को बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ, अभी तुमको पिटाती हूँ, तुमको पिटाती हूँ, पापा तो बुलाती हूँ। गुदगुदी हो रही है गुदगुदी, पापा को बताती हूँ, अभी पिटाती हूँ। बंदर सी अन्नी बिटिया, मेरी अन्नी, मेरी तो बच्ची हो है, मेरी तो अपनी बच्ची है, इसे काला कर दो है, इसे लाल कर काला कर दोगे। पढ़ ले पढ़े, हाँ जी हाँ लिख ले, काम ही तो करना तो जिसमें कर ले। अबे बंदर, अवनी बाबू, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। सबको बता दो ना, अब मेरी तबीयत ठीक है, अब मेरी तबीयत ठीक है, अब मेरी मम्मी की भी ठीक है, अब जा, और मेरे भाई की।
हाँ भाई तो सही है, भाई तो कन खड़ू हर अम्मी। हाँ कर ओ चुहा था सारे दिन उन्हीं के कह रहा कि 36 करोड़ खड़ा है। बाकी सब बढ़िया है। ओके पढ़ लो आप। पता है आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपके भैया भाभी ने आपको बहुत अच्छा सुझाव दिया है वहाँ के लिए। तो देखिए मुझे ये सुझाव गवारा नहीं है, वो अपनी जगह उन्होंने जो सुझाव दिया है मुझे वो ठीक नहीं लगा। अपना अपना आदमी का मन होता है, नेचर होता है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो मैं करना चाहती हूँ। और आज एक दिन का नहीं, ज़िंदगी भर का फैसला है। अगर हर कोई लड़की यही फैसला मान ले और ऐसे ही करे तो फिर सभी लड़की अपने घर ही रहने लगेंगी। ससुराल वालों को तो सारी जिम्मेदारी फारिग, बोझ खत्म। तो नहीं, चलो आज मैं रह लूँगी, कल मेरे बच्चे हैं, इनका भी तो घर है। ये घर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जितनी इनके पापा की है उतनी इनकी भी है। लड़की चलो पराया धन होती है, कायरव की है। तो ये तो नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के मतलब वहाँ उनकी बात मान के वहाँ रहने लगूँ, नहीं। वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, गवारा नहीं लगी। मेरे लोगों ने मुझे ये सुझाव भी दिया कि भाई ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं मानेंगे, आप तलाक ले लो। अब देखो मेरे जैसी ऐसी बहुत बहन है जिनके साथ में ये चीज़ें बीत चुकी है, बीत रही है। तो क्या उन्होंने तलाक ले लिया अपने हस्बैंड से? कुछ ने ले लिया होगा तो कुछ ने नहीं लिया होगा। वो हर परिस्थितियों से लड़ रही होंगी, खेल रही होंगी, सोच रही होंगी। अब देखो ज़रूरी नहीं है तलाक लेके हमारी ज़िंदगी सुधर जाए, अच्छी हो जाए। तलाक किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर लगता है कि तलाक किसी समस्या का समाधान है तो वो लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले जितनी हमारे हाथ में कोशिश है हम एक मुमकिन कोशिश करेंगे। मान लो तलाक ही ले लिया तो तलाक लेके घर वाले क्या बोलेंगे कि चलो भाई लड़की की दूसरी शादी कर देंगे। फूट जो की थोड़ी दोनों की हटियो कि दूसरी शादी कर देंगे, या लड़की बोल देगी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं यहीं रहूँगी। तो ये भी चलता है। बहुत बहन ऐसी हैं जो तलाक नहीं लिया जिन्होंने, और तलाक ले लिया, अपने घर है, अपने बच्चों को पाल रही है। सब तरह की लड़की हैं इस दुनिया में और सब तरह के इंसान हैं। ऐसे भी हैं जो सारी उम्र लड़की को अपने पियर में घर में रख के उसकी सारी जिम्मेदारी, उसका बोझ, उसके बच्चों का बोझ सब उठाने को तैयार है। पर कहीं ना कहीं लड़की को भी खुद करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। खुद करना, खुद वो करके रहना, तो फिर अपने इसी घर में रहो ना। और ज़्यादा दिन ये चीज़ें है ना मायके में नहीं निभती, चाहे कोई मायके वाले कितने भी अच्छे हों किसी के। थोड़े टाइम बाद है ना तनाव कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है। और परिस्थितियाँ कल ऐसी हो जाए, साथ में रहने से कल ऐसी हो जाए कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी मंजूर ना करें, तो उससे अच्छा तो अपना यही ठीक है। ऐसी स्थिति बनाना ही क्यों? क्योंकि देखो वो कहता है ना कूड़ा कूड़ी पे ही सजता है, तो जहाँ की चीज़ है वो वहीं शोभा देगी। और मुझे ये अपना घर अच्छा लगता है, मेरा घर है, मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती, ना मैं इस घर से जाना चाहती। मुझे तो इस घर के सिवा कुछ दिखता नहीं। मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मैंने तो किसी को रहने के लिए मना नहीं किया। पर मैं इस घर को नहीं छोड़ दूँ भाई। मेरा तो अब जो सही बताऊँ ना, मैं मारूँ। मैं सही बताऊँ ना, अगर मैं अपने मायके भी चली जाती हूँ ना, तो वहाँ जाके मैं मम्मी को कहने लगूँ मम्मी मैं तो अपने घर जाऊँ, बहुत गंदा हो रहा होगा मम्मी, मैं तो जाऊँ, मेरे कमरे का ये हाल हो रहा होगा मम्मी, मेरे घर में नू हो रहा। मेरी मम्मी पहले कहने लगे तुझे बड़ी फिक्र रह, जाऊँ जाऊँ जाऊँ। अरे 10-5 दिन हो रहे ना मम्मी, घर में बहुत काम हो रहा होगा, जाकर फिर भी तो करना, घर गंदा हो जाएगा। वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती। अपना घर है ना, जब भी तो अगर हम माने तो ये हमारे लिए पराया हो गया, क्योंकि यहाँ जिस तरह की स्थिति है। पर नहीं मानती मैं इसको पराया, अपना मानती हूँ। यहाँ मैं शादी करके आई हूँ। और डिवोर्स लेना हर समस्या का समाधान नहीं है। अगर समाधान है तो फिर सबको तलाक लेना चाहिए। नहीं, तलाक मत लो, समस्या से लड़ो, समस्या का समाधान ढूंढो, उसका मतलब ऐसा तोड़ निकाल लो कि सारी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाए और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। बस भगवान से दुआ करो कि बुरे दिन है, अच्छे दिन भी आएंगे। और जो भी करता है अच्छे को करता है, उसके हाथ में है सबकी डोर। जैसे नचाएगा वैसे नाचेंगे। और जिसकी किस्मत में दुख लिखा है उसे कोई सुख देने वाला नहीं है। पर किस्मत बनाए से भी बनती है, ये बात भी है। हार कभी ना माने किसी भी चीज़ से। जब तक सांस में सांस है लड़े अपने हक अधिकार, अपनी जिम्मेदारी, अपनी हर चीज़ के लिए। तो मैं तो डिवोर्स नहीं लूँगी बिल्कुल भी। मेरा कहीं तक भी ये विचार नहीं है कि मैं डिवोर्स लूँ। आगे जो भी होगा, जो भी कुछ बीता है, मैंने पहले भी बोला तो सब बताऊँगी, फ़िक्र मत करो किसी भी चीज़ की। 10 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ हुआ है। जो कोई लोग मुझसे बात करता है, 1-2 बात अगर मैं बता भी दूँ तो वो लोग रोने लगते हैं। अभी एक दीदी से मैं बात कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया से थी, उनकी शायद इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉल आ रही थी, मेरी 2-1 बात हुई, वो रोने लगी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई दीदी, आप रोया मत करो, आपने मुझसे बात की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मुझे तकलीफ़ इसलिए हुई कि आप रोए। देखो आप मेरे लिए इतना रोए, मेरे को इतना तकलीफ़ हुआ
क्योंकि आप समझ सकते हो मतलब मैं किस स्थिति से गुजर, जो एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बोल देते हैं, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझती है। और भी समझते हैं, समझने वाले, ये नहीं कि जेंट्स नहीं समझते, पर कहते हैं मर्द की छाती जो है थोड़ी कैडी होती है, औरत थोड़ी कमज़ोर दिल होती है। पर औरत अगर कमज़ोर बन के जिएगी ना तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। अगर वो बुज़दिल बन के जिएगी, सोचेगी कि ना बस मैं तो डर के ऐसे ही जी लूँ, ऐसे ही काट लूँ ज़िंदगी, नरक भरी ज़िंदगी काटने से अच्छा तो हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, खड़े होकर डटे, डट कर लड़कर, हाँ बाल्टी में है, लड़े और अपना अधिकार लें। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है अपने अधिकार के लिए लड़ना। तो जिसको जो समस्या है लड़ो भाई, अपना अधिकार लो। ऐसे कैसे छोड़ दें हम कि तुमने बच्चे पैदा कर दिए और छोड़ दिया हमें हमारे यहाँ पे, लो कर लो और खा लो। फिर तो दुनिया में सभी लोग ऐसे करने लगेंगे, कोई भी है ना घरवाले की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। फिर सरकार किस नाम की है? तो सरकार क्या ये चीज़ अलाउड करती है कि आप अपनी घरवाली के 2 बच्चे दे दो कि लो इनकी जिम्मेदारी खुद उठाओ? नहीं। रीति रिवाज, रिश्ते नाते सब ये हम लोगों के समाज के बनाए हुए हैं। तो समाज ये भी कहता है कि अपनी घरवाली, अपने बच्चों की जिम्मेदारी हस्बैंड की बनती है उठाने की। कहीं भी जाओ, किसी भी कानून में जाओ, आपको कोई नहीं, कैंपर में से दूंगी चलो, आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी चीज़ के लिए। आप घर में बराबर के ओहदेदार हो, और जो इससे शादी करके आई है उसकी फुल जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी जिम्मेदारी उठाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बात काफ़ी लंबी हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।